फर्श पर रखी मेज के ऊपर एक बल्ब झूल रहा था। रोशनी नहीं दे रहा था, सिर्फ मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मेज के एक जानिब वो बैठा था। शर्ट की आस्तीनें मोड़ी हुई थीं, टाई ढीली, चेहरा थिका हुआ। छाती पर चमकता हुआ बीज, जो अब धुंधला सा लग रहा था, जैसे उसकी तरह थक गया हो। मेज के दूसरी तरफ वो बैठी थी। स्याह होडी, सीधी कमर, आंखों में एतमाद। न घबराहट, न शर्मिंदगी, एक मुकम्मल खामोशी, जैसे ये सब पहले से प्लान था। वो पीछे की तरफ झुका, थोड़ा सा मुस्कुराया। जानती हो, अक्सर लोग 1 घंटे में टूट जाते हैं। तुम तो जैसे हमें पढ़ाने आई हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। शायद आपने कभी सही लोगों से बात नहीं की। उसने उसे गौर से देखा। बाल कान के पीछे सलीके से, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आवाज में हल्की सर्द मेहरी। कागजात का एक फोल्डर मेज पर रखा। खून आलूद तस्वीरें इस तरह बाहर निकलें जैसे सच बोलने लगें। 4 लाशें, एक ही शहर, सब एक ही कंपनी से जड़ी हुई, और तुम हर जगह कैमरे में नजर आए। इसने तस्वीरों पर एक नजर तक न डाली। इत्तिफाकात इंसान को सुकून देते हैं, खासकर उनको जो रातों को सो नहीं पाते। वो उठा, जेब से एक यूएसबी निकाली। तुम्हारे फोन का डेटा मिल गया है। सीनेटर की कार धमाके से पहले सिर्फ एक कॉल, आवाज नहीं, सिर्फ मौसीकी। उसने पहली बार पलक झपकाई। बीथहोवन, उसने कहा। सिम्फनी नम, सबसे उदास धन। वो हैरान हुआ। ये सुनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मौत भी एक फन हो सकती है। लम्हा भर को खामोशी छा गई। वो उठा, उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। तुम्हें तरबियत मिली है? CIA, मुसाद, या कोई खफिया मिशन? उसने नजरें नहीं फेरें। आप जैसे लोग समझते हैं कि मैं किसी उदारे की पैदावार हूं। शायद मैंने खुद को दुनिया के खिलाफ तैयार किया हो। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। 2 साल पहले तुम्हारी मौत की रिपोर्ट आई थी। एक अपार्टमेंट में आग लगी, जली हुई लाश मिली, DNA और दांतों से शनाख्त हुई। उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, लाश तो जली थी, मगर वो मैं नहीं थी। और तुमने दुनिया को यकीन दिलाया कि तुम मर चुकी हो। आसानी हो गई थी। इसी लम्हे दरवाजा खुला। मैडम को ले जाने के अहकामात आ गए हैं। फेडरल एजेंट्स बाहर खड़े हैं। उसने हाथ के इशारे से रोका। 5 मिनट और दे दो। दरवाजा बंद हो गया। अब वापस क्यों आई हो? इसकी आवाज अब पहले से कुछ नर्म थी। क्योंकि अब सिर्फ सियासतदान नहीं मर रहे, सहाफी, इस्ताद, सच बोलने वाले लोग भी मारे जा रहे हैं। कौन? जिनके तुम नुमाइंदा हो। मैं शहर का नुमाइंदा हूं। नहीं, तुम बेज पहने हो, कानून की वर्दी। मगर ये शहर, ये मुल्क, अब तुम्हारा नहीं रहा। वो हैरान हुआ। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था। सीनेटर सिर्फ एक मेहरा था। असल खेल बहुत ऊपर खेला जा रहा है। उसने एक और तस्वीर निकाली। ये तस्वीर मीडिया में नहीं गई। एक गार्ड, जिसकी जबान काटी गई, हाथ में फोन, और कोई शुनाख्त नहीं। उसने मुझसे बात की थी। क्या बताया? एक लिस्ट है। दुश्मनों की नहीं, गवाहों की। किस बात के गवाह? इलेक्शन में धांधली, हुकूमती कत्ल, झोटी खुदकशियां। जो तुम्हें शक था, वो हकीकत है। सबूत कहाँ है? भेज चुकी हूं। 3 सहाफियों, 2 सेनेटर्स और एक मरे हुए शख्स की खफिया ड्राइयों में। अब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में है। वो चौंका। मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने तहकीकात शुरू की थी। बस इतना ही काफी था। तो अब वो मुझे भी मार देंगे? हो सकता है। मुझे मदद दो। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपना माजी जला चुकी हूं। तुम्हारे पास अभी भी कानून है। मैं अकेला हूं। तो सही अकेला बनो। दरवाजा दोबारा खुला। 2 एजेंट्स अंदर दाखिल हुए। वक्त खत्म हो चुका है। इसने उसे एक आखिरी नजर से देखा, जैसे दोनों कुछ कहने जा रहे हूं, मगर अल्फाज फजूल लगे। जब वो दरवाजे तक पहुंची, एक बार रुकी। घर जाते वक्त गाड़ी का गलो कंपार्टमेंट चेक करना। और वो चली गई। वो कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा, फिर बाहर निकला, गाड़ी में बैठा। हाथ कांप रहे थे। गलो कंपार्टमेंट खोला। एक फोन रखा था, बगैर लॉक के, सिर्फ एक वीडियो फाइल, द ट्रूथ MP4। पल्ले किया। एक बोर्ड रूम, सेनेटर, एक वर्दी वाला आदमी। हादिसा बना दो। इलेक्शन से पहले कोई और लेख नहीं चाहिए। वीडियो खत्म। फोन कान पा। मैसेज आया। जो देखा है, उसकी कीमत चकानी पड़ेगी। अब तुम अगले हो। वो सुन हो गया। फिर पहली बार हंसा।